सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 28 है 75 डेज टीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिंग्स एंड रॉड्स। तो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, वो पानी वाला फोन आता था जिसमें आप बटन दबा के रिंग्स को रॉड्स में डालते थे। उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। आपके पास 10 रॉड्स गिवन है, 10 रॉड है और उसमें कुछ n नंबर ऑफ रिंग्स डालनी है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बी का मतलब है ब्लू, बी का मतलब है ब्लू और आर का मतलब है रेड। ठीक है, और जी का मतलब है ग्रीन। तो हमारे पास तीन तरह की रिंग्स हैं, एक तो ब्लू कलर की रिंग है और रेड कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है। ठीक है, ये इन रॉड्स के अंदर प्लेस है। अब ये स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बी जीरो लिखा है, इसका मतलब है कि जीरो नंबर की रॉड में एक ब्लू कलर की रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी सिक्स, इसका मतलब है सिक्स नंबर की रॉड में एक ब्लू कलर की स्ट्रिंग पड़ी हुई है। मतलब अगर मैं दो पेयर की बात करूं, आर फाइव अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रेड कलर की रिंग फिफ्थ नंबर की रॉड में पड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सही है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल से देखूँ, एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स सपोज आर थ्री जी फोर एंड बी वन एंड जी टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक रेड कलर की रिंग थर्ड नंबर की रॉड में पड़ी हुई है, ग्रीन कलर की रिंग फोर्थ नंबर की रॉड में पड़ी हुई है। मतलब दो दो के पेयर में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं स्ट्रिंग को, तो एक ग्रीन कलर की रिंग फोर्थ कलर की रॉड में पड़ी हुई है, ब्लू कलर की रिंग फर्स्ट रॉड में पड़ी हुई है, ग्रीन कलर की रिंग एक सेकंड नंबर की रॉड में पड़ी हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये जो स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस प्रॉब्लम में हमको बताना क्या? इस प्रॉब्लम में हमको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रॉड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रॉड कितनी है जिनमें तीनों कलर की रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो जीरो नंबर की रॉड में तीनों पड़ी हुई है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। तो एक तो ये हो गया जीरो नंबर वाली। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखें, इसमें रेड तो पड़ी है दो, एक ब्लू पड़ी है लेकिन ग्रीन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 9 नंबर की में केवल ग्रीन पड़ी हुई है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आ जाएगा केवल जीरो नंबर की रॉड में है, तो इस केस में हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सोच सकते हैं। लेट सपोज अगर हमको किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि जीरोथ वाले इंडेक्स पर, जीरोथ रॉड पे कौन कौन सी रिंग्स पड़ी हुई हैं, हम चेक कर सकते हो अगर रेड पड़ी है कि नहीं, ग्रीन पड़ी है कि नहीं, या फिर ब्लू पड़ी है कि नहीं, तो हमारा आंसर पता चल जाएगा जीरो इंडेक्स के लिए। ऐसे ही अगर वन के लिए पता चल जाए, टू के लिए पता चल जाए, तो एक सिंगल लूप में हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, सिंपल से तीन एरे फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप की, उनका नाम रख देते हैं रेड, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए। ठीक है, ये रेड किसका ट्राई करने वाली है कि कौन कौन सी इंडेक्स पर या कौन कौन सी रॉड में रेड कलर की रिंग पड़ी हुई है, ये बात केवल ये बता रही है। तो एक 10 साइज की एरे फॉर्म कर लेते हैं सिंपली, जो हमारी हो जाएगी इस तरह की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो सिमिलरली हम एक ग्रीन और ब्लू के लिए भी एरे फॉर्म कर लेते हैं, जो हमारी हो जाएंगी ग्रीन के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रीन के लिए हमारी एरे जो हो जाएगी एक सिमिलर एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सिमिलरली एक ब्लू के लिए हम फॉर्म कर लेंगे, जो हमारी हो जाएगी एक 10 साइज की एरे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इनके इंडेक्सेस लिख लेता हूँ फटाफट से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीन एरे फॉर्म कर ली सिंपली, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। ये क्या ट्रैक कर रहे हैं कि रेड कलर की रिंग किस किस नंबर के कॉलम पे पड़ी हुई है, ग्रीन कलर की किस किस कॉलम पे पड़ी हुई है, ब्लू कलर की किस किस कॉलम पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो सिंपली अब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे और हर पेयर चेक कर लेंगे। ठीक है, पहला पेयर क्या है, बी जीरो, यानी ब्लू कलर की रिंग एक जीरो नंबर के कॉलम में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ब्लू कलर की एरे में जाकर जीरो नंबर की रॉड पे हम 1 मार्क कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट है एटलीस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमको सेकंड पेयर मिला बी सिक्स। ठीक है, यानी ब्लू कलर की एक रिंग 6 नंबर के कॉलम पे प्रेजेंट है, तो सिंपली हम ब्लू कलर के एरे पर जाकर 6 में 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। फिर जाएंगे थर्ड पेयर जो प्रेजेंट है हमारा जी जीरो, जी जीरो यानी ग्रीन कलर की एक रिंग जीरो नंबर के कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रीन कलर की रिंग जीरो नंबर के कॉलम में 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर हम अगर आगे चेक करेंगे तो आर सिक्स पड़ा हुआ है, आर सिक्स। ठीक है, यानी रेड कलर की रिंग 6 नंबर के कॉलम है, तो रेड एरे में हम 6 पोजीशन पे मार्क कर देंगे 1। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, सिमिलरली आर जीरो यानी रेड कलर की एक रिंग जीरो इंडेक्स जीरो कॉलम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा पड़ा हुआ है आर सिक्स अगेन। ठीक है, आर सिक्स ऑलरेडी 1 है, यानी एक रिंग पहले से आर सिक्स में पड़ी हुई थी, फिर से एक आर सिक्स में हमने डाल दी। तो ये मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, आर जीरो, फिर उसके बाद आर सिक्स, फिर उसके बाद लास्ट जो रिंग है हमारी जी नाइन, यानी ग्रीन कलर की रिंग 9th कलर के कॉलम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आप जीरो नंबर के कॉलम में चेक करूँ, जीरो नंबर के कॉलम में रेड में प्रेजेंट है, ग्रीन में भी प्रेजेंट है, ब्लू में प्रेजेंट है, यानी एक तो एटलीस्ट हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि जीरो नंबर की जो रोड है उसमें रेड भी प्रेजेंट है, ग्रीन भी प्रेजेंट है, ब्लू भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिमिलरली हम हर एक कॉलम में चेक कर लेंगे, जीरो से लेकर 10 तक लूप चलाएंगे, हर कॉलम में चेक कर लेंगे कि रेड प्रेजेंट है कि नहीं, ग्रीन प्रेजेंट है कि नहीं, ब्लू प्रेजेंट है कि नहीं। अगर तीनों प्रेजेंट है तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कैसे कोड होगा, फिर ट्राई करके आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक 10 साइज की तीन एरे क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, सिमिलरली एक और एरे बना लेते हैं ग्रीन के लिए, न्यू इंट, इसका भी साइज 10 होगा। ठीक है, सिमिलरली इंट रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू। ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, ये जो हमको रिंग्स स्ट्रिंग गिवन है इसके ऊपर आइटरेट करके हर एक पेयर निकालेंगे, हर एक पेयर चेक करेंगे कि कौन से नंबर की रिंग, कौन से कलर की रिंग, कौन से नंबर की रॉड में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें से जो पेयर होगा उसमें से पहला वाला कैरेक्टर हमको क्या बताएगा कौन से कलर की रिंग है, और सेकंड कैरेक्टर किस नंबर की रॉड में प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सा लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन रिंग्स डॉट लेंथ, रिंग्स डॉट लेंथ
एंड आई प्लस इक्वल्स टू 2। अभी प्लस इक्वल्स टू क्यों किया? क्योंकि हर एक जो हम रिंग और कॉलम नंबर निकाल रहे हैं वो पेयर में प्रेजेंट है, तो अगला जो पेयर मिलेगा वो प्लस इक्वल टू 2 पर जाकर मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, तो पहले जो आई इंडेक्स पर जो मिलेगा हमको, सबसे पहले क्या मिलता है? कलर मिलता है। ठीक है, कैर कलर लिख लेता हूँ, कलर इक्वल टू रिंग्स डॉट कैर एट आई इंडेक्स पर। ठीक है, अब हमको इंडेक्स में किस इंडेक्स पर ये कलर की रिंग प्रेजेंट है? ठीक है, इंट ए से लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू रिंग्स डॉट कैर एट रिंग्स डॉट कैर एट आई प्लस 1। ठीक है, अब एक दिक्कत है इसमें, ये जो रिंग्स डॉट कैर एट आई प्लस 1 है ना, ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। कौन सा कैरेक्टर रिटर्न करेगा? लेट्स सपोज अगर हमारी स्ट्रिंग होती B5, तो ये कलर तो B रिटर्न हो जाता है इसके अंदर आता B, और ये जो A है ये रिटर्न करेगा एक कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा? इसके अंदर कैरेक्टर आएगा ये 5। ठीक है, लेकिन हमको तो 5 एज एन इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस 0 कर देंगे। तो जब भी दो कैरेक्टर के बीच में प्लस माइनस हो रहा हो, जब भी माइनस करते हैं या ऑपरेशन हो रहे हो, तो उनकी एसकाई वैल्यू यूज करके करते हैं। मैं इसके आगे इंटीजर भी कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसके आगे इंट लिख दूँ तो ये जो कैरेक्टर इसकी एसकाई वैल्यू निकल आएगी। इसकी एसकाई वैल्यू में से अगर मैं 0 की एसकाई वैल्यू माइनस कर दूँ, इसका मतलब क्या है? मैं लिखूँ एसकाई वैल्यू ऑफ 5 माइनस एसकाई वैल्यू ऑफ 0। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 0 की जो एसकाई वैल्यू होगी, 5 की जो एसकाई वैल्यू होगी, दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 5 का ही तो होगा ना, तो मेरे को 5 इंडेक्स मिल जाएगा। तो बस मेरे को क्या करना है, 0 माइनस करना है, 0 एज एन कैरेक्टर माइनस करना है, तो सिंपली मेरे को वो इंडेक्स एक्जैक्टली निकल आएगा जहां पर ये रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कलर निकाल लिया और किस कॉलम में प्रेजेंट है ये भी निकाल लिया, तो स्टोर कर लेते हैं सीधे। अगर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कलर कौन सा है, रेड है कि ग्रीन है कि ब्लू है। तो इफ कलर इक्वल टू अगर रेड हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमने रेड एरे बनाई है उसकी 8th इंडेक्स पर हम 1 प्लेस कर देंगे। सिमिलरली एल्स इफ अगर कलर इक्वल्स टू ग्रीन हुआ तो हम क्या करेंगे, ग्रीन एरे में ग्रीन कलर की जो एरे बनाई है उसके 8th इंडेक्स पर 1 स्टोर कर देंगे। सिमिलरली एल्स केस में क्या आएगा, रेड हमने चेक कर लिया, ग्रीन चेक कर लिया, ब्लू रह गया, यानी ब्लू के 8th इंडेक्स पर 1 स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारी ये एरे के अंदर हर रॉड मतलब हर एक इंडेक्स पर कहाँ पर रिंग प्रेजेंट है वो हम स्टोर कर लेंगे। अब हमको चेक करना है लास्ट में, अब हमको हर एक इंडेक्स पर चेक करना है कि रेड प्रेजेंट है कि नहीं, ग्रीन प्रेजेंट है कि नहीं, ब्लू प्रेजेंट है कि नहीं, और ऐसा इंडेक्स फाइंड करना है जहाँ पर रेड भी प्रेजेंट हो, ग्रीन भी हो, ब्लू भी हो, और उस केस में हम काउंट प्लस कर देंगे, यानी एक ऐसी रॉड मिल गई जहाँ पर 3 और रिंग प्रेजेंट है। तो सिंपली काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको चेक कहाँ से करना है, 0 नंबर की रॉड से 10th नंबर तक की रॉड, सॉरी 0 नंबर की रॉड से 9th नंबर तक की रॉड तक चेक करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू 9 ले लेता हूँ, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ रेड ऑफ आई इक्वल्स टू 1 है, एंड ग्रीन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 है, एंड ब्लू ऑफ आई इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब तीनों में प्रेजेंट है। सिंपली हम काउंट प्लस कर देंगे, काउंट प्लस और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न काउंट। ठीक है, आई थिंक सब कुछ सही है। हमने एक बार कोड रन करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ एरर आता है तो। ओके, तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कोड। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट से हम देख लेते हैं हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और कितना स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखेंगे कि 3 एरे क्रिएट किए हैं जिनका साइज कांस्टेंट है, यानी 3 × 10 समथिंग कुछ कांस्टेंट ही आएगी वैल्यू है हमेशा। ठीक है, अगर रिंग्स का साइज भी इंक्रीज हो तो इन एरे का साइज तो इंक्रीज होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 है, मतलब कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक लूप तो यहाँ पर चलाया हमने। ठीक है, एक लूप ये चलाया तो इसके लिए बिग ऑफ n मार्क कर चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने सेकंड लूप ये 0 से लेकर 9 तक चलाया, तो ये तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट टाइम चल रहा है ये लूप, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बस केस की वो हो जाएगी बिग ऑफ n। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।